कई बार, बार बार, अनेकों जगह, खासकर कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न पूछा गया कि अगर मैं अपने पति से अलग रहती हूँ उस दौरान पर क्या मुझे भरण पोषण यानी जो खर्चा है, मेंटेनेंस है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे और मेरे बच्चों को। बार बार प्रश्न आया। इस पर्टिकुलर वीडियो में इस प्रश्न का हम उत्तर जानेंगे। अंत तक बने रहें। शुरुआत आपने लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ की है। नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लगातार इस प्रकार के जो कानूनी वीडियो से जानकारी लेने के लिए जो सब्सक्राइब आप करेंगे उसके बाजू में बेल आइकन है, प्रेस कर दें, जिससे जानकारी आपको मिलती आप तक पहुँचती रहे। चलिए बात करते हैं जो सेपरेशन का पीरियड है। सेपरेशन मतलब अपने पति को छोड़ करके अलग रहना, पत्नी को छोड़ करके अलग रहना। जब पति और पत्नी एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन हो, जुडिशियल सेपरेशन यानी जो कोर्ट के द्वारा दिया गया, या आपसी सहमति से दोनों ने थोड़ी दूरियां बना ली हैं, परिवार के द्वारा दूरियां बना दी गई हैं, उस कंडीशन पर भी अगर अलग अलग रहते हैं तो क्या पत्नी को पति से भरण पोषण या बच्चों को अपने फादर से भरण पोषण या मेंटेनेंस लेने के हकदार बनते हैं या नहीं? जवाब है बिल्कुल जी हाँ, मेंटेनेंस लिया जा सकता है। कंडीशंस वही है कि अगर पत्नी कुछ कमा नहीं रही है, वो खुद का मेंटेनेंस नहीं कर सकती, भरण पोषण नहीं कर सकती, बच्चों का नहीं कर सकती, उस कंडीशन पर ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की बन जाती है कि वो हर महीने का खर्च या हर हफ्ते का भी जो भी खर्च है, पढ़ाई का बच्चों का जो खर्च है, वो पत्नी और बच्चों का खर्च उठाए या हर महीने दे। अगर वो नहीं देता है तो पत्नी 125 मेंटेनेंस का कर सकती है केस, या कि अगर सीआरपीसी के 125 मेंटेनेंस में नहीं जाना चाहती, पर्सनल लॉ को फॉलो करना चाहती है, तो भी अलग अलग कानून में प्रावधान भरण पोषण से संबंधित हैं। अब इसमें 3 बात आ जाती हैं। एक है इंटरिम मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एलिमनी एंड परमानेंट एलिमनी। इसका क्या मतलब है? इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब ये होता है इन द मीनवाइल जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं उस दौरान पर, चाहे वो 2 महीने का सेपरेशन है, अलग अलग रहना है, या 15 दिन का है, या 2 साल का है, उस दौरान भी कुछ खर्चे होंगे और ये खर्चा ले सकती है पत्नी पति से। दूसरा एलिमनी। एलिमनी इज़ वन टाइम सेटलमेंट कि भैया एक बार हमको दे दो, हम बार बार आपसे मांगेंगे नहीं, तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। इसको हम कहते हैं एलिमनी। ये वन टाइम सेटलमेंट होता है, फाइनल सेटलमेंट भी किया जाता है, ज़्यादातर तलाक के मामलों में होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स के मामले, आपसी सहमति तलाक में होता है, लेकिन ये जुडिशियल सेपरेशन में भी होता है। मतलब आप अब मुझसे 1 साल अलग रहो, आप एक काम करो, ये 5 लाख रुपए रखो, आप अपना और अपने बच्चों का खर्चा देख लेना, कुछ और ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, ये आपका एक एलिमनी। इसके अलावा आप कुछ डिमांड मुझसे नहीं करोगे, ना ही कोई कोर्ट केस करोगे, तो ये एक आपका फाइनल सेटलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट में देना है तो आपका इंटरिम मेंटेनेंस हो गया, जो कि हर महीने हो सकता है, हर महीने आपको देना पड़ सकता है। तो ये डिफरेंस होता है मेंटेनेंस, एलिमनी एंड फाइनल सेटलमेंट के बीच में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इस प्रश्न का जो उत्तर था काफ़ी आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की, किया जा सकेगा मेंटेनेंस क्लेम बच्चे और विमेन की तरफ से, महिला की तरफ से, पत्नी की तरफ से, जब वो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, वो खुद को अपने आप को भरण पोषण नहीं कर सकते, उस कंडीशन पर या कोर्ट की मदद ले सकते हैं, या मॉरल जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपस में ही अगर सेटलमेंट दोनों का हो गया है उस कंडीशन के हिसाब से डिटरमाइन किया जा सकता है। जानकारी पसंद आती है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। कुछ प्रश्न है कमेंट बॉक्स पे लिखें, बात करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकेंगे मुझे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।